ये जो है हम स्टडी कर रहे हैं जोलॉजी का विलर हार्ले की बुक से चैप्टर हम स्टडी कर रहे हैं मल्टी सेलुलर और टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें दो हाइपोथेसिस जो है दिए गए हैं, एक है कॉलोनियल हाइपोथेसिस और एक है साइनेक्टियर। कॉलोनियल हाइपोथेसिस के मुताबिक डिफरेंट न्यूक्लिया मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म बनाएंगे और वो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के तौर पर कॉलोनी बनाकर रहेंगे। साइनेक्टियर हाइपोथेसिस के मुताबिक एक बड़ा न्यूक्लियस छोटे छोटे पीसेस में टूटेगा, उनकी गिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनेगी और वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के तौर पर रहेंगे। अब इसमें अगर हम एनिमल का ओरिजिन अगर देखें तो इन कॉन्सेप्ट्स के लिहाज से एनिमल का जो ओरिजिन है वो मोनोफाइलेटिक समझा जाता है, बहुत सी सिमिलैरिटीज की वजह से इनके अंदर। अब वो सिमिलैरिटीज इनके अंदर क्या है जिनकी वजह से इनका एक ही एंसेस्टर समझा जाता है? एक तो ये कि इनके अंदर सेल जंक्शंस एक जैसे होते हैं, दूसरा इनके अंदर जो प्रोटीन होती है जो कि लोकोमोशन कराती है वो भी एक जैसी होती है, और इनके फ्लैजिलेटेड स्पर्म्स होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इनमें एस्टर्स बनते हैं माइटोसिस के दौरान। तो एस्टर्स का बनना, प्रोटीन्स का सीम होना, फ्लैजिलेटेड स्पर्म का बनना और सेल जंक्शन, ये सारी चीजें जो कि सारे एनिमल्स में पाई जाती हैं वो जाहिर करती हैं कि एनिमल्स का ओरिजिन मतलब एंसेस्टर एक ही है। अब सबसे पहले जो है हम फाइलम पोरीफेरा पढ़ लेते हैं। फाइलम पोरीफेरा जो है ये लूजली ऑर्गेनाइज्ड सेल्स पर मुश्तमिल होता है जो कि कॉलोनी बनाकर रहते हैं, ठीक है। और ये जो है, अब इनकी अगर हम लेंथ देखें तो ये 1 सेंटीमीटर से कम भी इनकी लेंथ हो सकती है और 1 सेंटीमीटर से कम भी हो सकती है, और इसके अलावा इतनी ज़्यादा भी हो सकती है इसकी लेंथ कि वो जो है किसी इंसान के लिए अपर लिम्स को मतलब आर्म्स को ऑक्यूपाई कर ले। तो फाइलम पोरीफेरा में हमने क्या देखा कि ये लूजली ऑर्गेनाइज्ड सेल्स पर मुश्तमिल होगा, ठीक है। और दूसरा इसकी जो लेंथ होगी वो 1 सेंटीमीटर से कम भी हो सकती है और 1 सेंटीमीटर से कम से लेकर वो आपके आर्म्स तक को जो है ऑक्यूपाई कर सकती है। और इसके अलावा दूसरा मैंने इसका बताया कि इसमें जो सेल्स होते हैं वो लूजली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, मतलब वो एक खास पैटर्न से जुड़े हुए नहीं होते, वो कॉलोनी बना के लूजली ऑर्गेनाइज्ड वे से रहते हैं, ठीक है। और फर्दर इसका अगर हम देखें फाइलम पोरीफेरा का, तो इसकी बॉडी पैटर्न देखिए तो एसिमेट्रिकल भी हो सकती है और इनकी रेडियल सिमेट्री भी हो सकती है। और इनके अंदर 3 तरह की सेल टाइप्स होंगी, पिनाकोसाइट, मेसेनकाइमा और क्वाइनोसाइट, और इनके अंदर टिश्यूज और ऑर्गन्स जो हैं मौजूद नहीं होंगे। और इनकी स्पीशी कितनी है? इनकी 9000 स्पीशी है। फाइलम पोरीफेरा में हमने क्या देखा कि ये लूजली ऑर्गेनाइज्ड सेल्स पे मुश्तमिल होंगे। इनकी जो लेंथ है वो लेस देन 1 सेंटीमीटर से लेकर इतनी हो सकती है कि आपकी आर्म्स को फिल कर दे। और इनकी 9000 स्पीशी है, ये एसिमेट्रिकल भी हो सकती हैं, रेडियल सिमेट्री भी इनकी हो सकती है। एसिमेट्रिकल मीन कोई सिमेट्री सेंट्रल एक्सिस इनमें नहीं होगा। और 3 इनकी सेल टाइप्स हैं, पिनाकोसाइट, क्वाइनोसाइट और उनके दौरान मेसेनकाइमा होगा। इनके अंदर टिश्यूज और ऑर्गन्स नहीं होते। और सेंट्रल कैविटी या जो सीरीज होंगी ना ब्रांचिंग चैम्बर्स की, जिसमें पानी सर्कुलेट करेगा। अब इनके अंदर जो है एक ब्रांचिंग सिस्टम होगा जिसके अंदर वाटर सर्कुलेट करेगा। जब वाटर सर्कुलेट करेगा तो फिल्ट्रेशन होगी, फूड पार्टिकल को जिसमें स्टक हो जाएंगे, जिससे ये न्यूट्रिशन गेन करेगा। फिर इसकी अगर हम सेल टाइप्स देखें तो इसके जो सेल्स होते हैं ना वो कॉलोनी से ज्यादा जो है आपस में ताल्लुकात बना के रहते हैं, इसलिए उनके अंदर लेबर ऑफ डिवीजन होती है, मतलब वो कामों की आपस में तकसीम कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम इन सेल्स की टाइप्स देखें तो पहले हमारे पास पिनाकोसाइट। पिनाकोसाइट जो है ये फ्लैट सेल्स हैं, ठीक है, और ये आउटर सरफेस को जो है कवर करेंगे। और दूसरे ये कंट्रेक्टाइल होंगे, तो इनकी वजह से जो है ये मतलब स्पॉन्जेस फाइलम पोरीफेरा के यानी कि ऑर्गेनिज्म अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं। और दूसरा ये जो पिनाकोसाइट्स होंगे ना ये कुछ स्ट्रक्चर ट्यूब लाइक बनाएंगे जिन्हें जो है हम पोरोसाइट कहेंगे। पोरोसाइट क्या करेंगे? ये वाटर के आने जाने को जो है रेगुलेट करेगा। तो पिनाकोसाइट में क्या देखा कि ये फ्लैट हैं, आउटर हैं, कंट्रेक्टाइल होंगे और इनमें पोरोसाइट होंगे जो कि वाटर को रेगुलेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद होती है हमारे पास मीजोहाइल। पिनाकोसाइट के नीचे मीजोहाइल होगी। अब मीजोहाइल के अंदर ना मेसेनकाइमा के सेल्स मौजूद होंगे, ठीक है। इसके अंदर जो मेसेनकाइमा के सेल हैं वो जिम्मेदार हैं रिप्रोडक्शन के लिए, मतलब वो गैमेट्स बनाएंगे या फिर स्केलेटल एलिमेंट खारिज करेंगे या फिर फूड को ट्रांसपोर्ट और स्टोर करेंगे, और ये कंट्रेक्टाइल ड्रिंक्स भी बना सकते हैं, ठीक है। तो हमने मीजोहाइल में क्या पढ़ा कि क्वाइनोसाइट के नीचे एक लेयर होगी मेसेनकाइमा, एक लेयर होगी मीजोहाइल की जिसमें मेसेनकाइमा सेल्स होंगे जो कि मुख्तलिफ काम रिप्रोडक्शन डाइजेशन वगैरह कर सकते हैं और स्केलेटन भी बना सकते हैं। उसके बाद थर्ड लेयर होगी सेल्स की जिसे जो है क्वाइनोसाइट उन सेल्स को बनेंगे या फिर कॉलर सेल, ठीक है। अब ये लेयर जो है मीजोहाइल के नीचे होगी। अब इनमें जो कॉलर सेल होंगे ना उनके अंदर माइक्रोविलाई होंगे, मतलब फिंगर लाइक स्मॉल प्रोजेक्शंस होंगे। उन माइक्रोफिलाई को माइक्रोफिलामेंट्स नहीं जुड़ा हुआ होगा।
अब जो फ्लैजेला होगा ना वो मूव करेगा, वो वाटर के करंट का बास बनेगा। जब वाटर की फिर मूवमेंट होगी तो फिर क्या होगा कि कॉलर फूड को फिल्टर करेगा, ठीक है। अब ये जो कॉर्नोसाइट्स की मौजूदगी है स्पॉन्जिस के अंदर, ये इस बात को जाहिर करती है कि माजी में क्वाइनोफ्लैजिलेट्स और स्पॉन्जिस का मतलब फाइलम पोरिफेरा का आपस में कोई ताल्लुक था, ठीक है। तो कॉर्नोसाइट्स क्या होंगे, इन्हें कॉलर सेल्स भी कहेंगे और इनमें माइक्रोविलाई होंगी। माइक्रोविलाई को माइक्रोफिलामेंट में जुड़ा हुआ होगा। फ्लैजेलम की मूव करने से वाटर की मूवमेंट होगी और वाटर करंट से फूड भी इसकी तरफ आएगी, जो कि कॉलर सेल से जाकर स्ट्राइक करेगी, ठीक है, और वो उसका फूड वैक्यूल बना लेंगे। उसके बाद है हमारे पास स्पाइक्यूल्स। अब जो स्पॉन्जिस, एक मिनट, हाँ, स्पॉन्जिस जो होंगे उन्हें एक स्केलेटन में सराउंड किया हुआ होगा जो कि स्पाइक्यूल्स का बना होगा। वो स्पाइक्यूल्स किस चीज से बने हुए होंगे, ये ना नोकदार से साख्तें होंगी जो कि कैल्शियम कार्बोनेट या फिर सिलिकॉन कार्बोनेट की बनी हुई होंगी। और वाटर करंट्स और बॉडी फॉर्म उसके लिहाज से जो हम देखते हैं वो तीन है, एस्कोन, साइकोन और ल्यूकोन। एस्कोन जो है सबसे सिंपलेस्ट है और ये बहुत कम आम है, मतलब ये ज्यादातर नहीं होती। अब इसमें क्या होगा कि बॉडी वैस लाइक एक गुलदान की तरह होगी। अब इसमें जिस चीज से वाटर इंटर होगा वो ऑस्टिया होगा और ऑस्टिया से इंटर होकर जहां जाएगा वो स्पॉन्जोसील होगी और जिस ओपनिंग से वो बाहर चला जाएगा पानी या फिर सब्सटेंसेस जैसा कि एक्सक्रीटरी वेस्ट अमोनिया जो है वो ऑस्कुलम से बाहर जाएगा, ठीक है। तो ये वेस्ट लाइक है, लीस्ट कॉमन है, सिंपलेस्ट है, इसमें ऑस्टिया, ऑस्कुलम और स्पॉन्जोसील। उसके बाद साइकोन में क्या होगा कि उसकी ना डर्मिस पे, आउटर स्किन पे पोर्स होंगे, ठीक है, स्पॉन्ज की, जिन्हें हम डर्मल पोर्स कहेंगे, ठीक है। तो इसमें डर्मल पोर्स से वाटर इंटर होगा। पहले क्या होगा कि क्वाइनोसाइट जो के लाइन कर रही हैं रेडियस के अलोंग लोकेटेड कैनाल्स को, ठीक है, वो और जो क्वाइनोसाइट्स के फ्लैजेला हैं वो मूव करेंगे, वो बीट करेंगे और पानी पहले ओस्टिया में दाखिल होगा, फिर इनकरेंट कनाल में जाएगा, फिर रेडियल कनाल में और फिर स्पॉन्जोसिल में क्रॉस पहले दाखिल होगा डर्मल पोर में। डर्मल पोर से दाखिल होने के बाद वो गया ओस्टिया और ओस्टिया के बाद इंकरेंट कनाल, रेडियल कनाल, स्पॉन्जोसिल, उसके बाद ऑस्कुलम से बाहर चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास ल्यूकोन टाइप। अब ये ना बहुत कॉम्प्लेक्स है ल्यूकोन वाला, इसमें बहुत ब्रांचिंग होगी, ठीक है। अब पानी इसमें दाखिल होगा ओस्टिया से और ब्रांचिंग सिस्टम से मूव करेगा और ये क्वाइनोसाइट तक जाएगा इनकरेंट कनाल से मूव करके। अब कैनाल्स जो कि चैम्बर की तरफ लेके जा रही होती है वो इनकरेंट कनाल होती है और जो चैम्बर से दूर लेकर जा रही होती है वो एक्सकरेंट कनाल होती है। अच्छा, अब जो चैम्बर के अंदर इसके सुराख हैं और इसके अंदर कैनाल्स की मौजूदगी और स्पॉन्जोसिल, हाँ, ल्यूकोन के अंदर स्पॉन्जोसिल नहीं होगा, ठीक है, और स्पॉन्जोसिल की एक्सेंस ल्यूकोन के अंदर और बहुत से इसमें जो एग्जिट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। इसके नतीजे में क्या होगा कि बड़ी मिकदार में पानी इसमें दाखिल होगा और बड़ी मिकदार में लीव करेगा। अब ये जो ल्यूकोन है ना ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। अब इसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, ठीक है, सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से इसमें बड़ी मिकदार में पानी दाखिल होगा। इसमें ब्रांचिंग बहुत ज्यादा है ना, तो साइड्स बहुत ज्यादा है पानी के आने के लिए, तो बड़ी मिकदार में इसमें पानी दाखिल होगा, ठीक है। ज्यादातर इसमें जो पाथवेज है वो कॉम्प्लेक्स है और उनका हमें पता नहीं है और वो इनकम्प्लीटली डिस्क्राइब है, इसलिए ज्यादातर पाथवेज के नतीजे में जो है क्या होगा ल्यूकोन, मतलब जिस स्पॉन्ज के अंदर ज्यादा पाथवेज होंगे उसका ना ल्यूकोन बॉडी फॉर्म, बॉडी शेप जो है बन जाएगी, ल्यूकोन कॉन्फिगरेशन। तो हमने क्या देखा, ल्यूकोन के अंदर बहुत ज्यादा ब्रांचिंग होगी जिसकी वजह से सरफेस एरिया ज्यादा होगा, ज्यादा मिकदार में वाटर दाखिल होगा। इसमें ज्यादातर पार्ट जो इनकम्प्लीटली डिस्क्राइब होती है, इसलिए जब बहुत से पाथवेज जब कभी होंगे तो उनके नतीजे में ल्यूकोन बन जाएगा। और इसके अंदर एक और अहम बात स्पॉन्जोसिल मिलेगी। मेंटेनेंस फंक्शन इसकी अगर हम देखें तो इसमें हम देखते हैं कि ये हर्बीवोर्स होती हैं, अलजी खाते हैं, प्लांट लाइक प्रोटीज, और ये कार्निवोर्स होते हैं, ठीक है, क्रस्टेशियंस खाते हैं जैसे कि एस्बिस्टोप्लूमा, ठीक है। उसके बाद अगर हम फीडिंग वेज देखें स्पॉन्जेस की तो वो तीन है। ये फिल्ट्रेशन से भी खा सकती हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से भी खा सकते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब है कि चीज कम कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगी, ठीक है। अगेंस्ट जो है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यहां से ये सही सी नहीं हो रहा होगा तो यहाँ पे, हाँ सॉरी, ये मैं इधर रखना भूल गई, ऐसे बोलती गई हूँ। अच्छा, तो इसमें हमने क्या देखा कि एक तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी न्यूट्रिएंट्स की, दूसरा फिल्ट्रेशन और तीसरा फेगोसाइटोसिस करके भी जो है इसमें स्पॉन्जेस जो है फूड टेक कर सकते हैं। अब इसमें एक्सक्रीशन गैसियस एक्सचेंज के लिए कोई ऑर्गन्स नहीं होंगे, वो पूरी बॉडी से होगी, ठीक है, एक्सक्रीशन अमोनिया की और गैसेस की और वो डिफ्यूजन से होगी। अब इसमें कोई कम्युनिकेशन सिस्टम देखे ना तो वो कोई खास नर्वस सिस्टम, बल्कि नर्वस सिस्टम इसके अंदर है ही नहीं। अब क्या होता है कि जब सनसेट का टाइम होता है तो इसके अंदर
मतलब पानी कम होगा, ठीक है। सॉरी सनराइज के टाइम इसके अंदर वाटर की जो सर्कुलेशन है वो बहुत कम होगी। जैसे ही सूरज गरूब होने लगा सनसेट के टाइम, तो उस टाइम इसके अंदर वाटर की सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा होगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब लाइट बहुत ज़्यादा होती है ना, तो वो इसके सुराखों को बंद होने से रोक लेती है, इसलिए इसके अंदर ज़्यादा पानी चला जाता है और मूव होता है। अब वैसे कोई खास तो इसमें मतलब अब अचानक से पानी इसमें बढ़ गया, अचानक से कम हो गया, तो इसके लिए कोई खास चीज़ तो नोट नहीं की गई। थोड़ा बहुत नोट किया गया, और वो जो सुराख लगाया गया है वो किसके हक में लगाया गया कि अमीबाइड सेल्स का। कहा जाता है कि ये जो अमीबाइड सेल्स है ना, यही कोई केमिकल मैसेज या फिर आइंस रेगुलेट करते हैं जिससे वाटर की मूवमेंट होती है। अब इसकी अगर रिप्रोडक्शन देखें तो ये मोनोएशियस है, मतलब दोनों सेक्सेस एक ही होंगे, लेकिन इसके नतीजे में सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन इसमें क्रॉस ही होगी, म्योसिस होगी, उसके नतीजे में फ्लैजेलेटेड स्पर्म्स बनेगा, ठीक है। और जो दूसरे क्वाइनोसाइट्स और अमीबाइड सेल्स होंगे वो म्योसिस करेंगे और एग्स बनाएंगे जो कि मेसोफाइल के अंदर पड़ेंगे। अब क्या होगा कि ये स्पर्म्स जो है ये चले जाएंगे क्वाइनोसाइट्स के पास, क्वाइनोसाइट अपना फ्लैजेला लूज कर देंगे, अमीबाइड सेल बच जाएंगे और इन्हें लेकर एग्स के पास जाएंगे जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी। अब डेवलपमेंट और लार्वल स्टेजेस की देखें तो बहुत से स्टेजेस में अर्ली डेवलपमेंट मेसोहाइल में होती है, ठीक है। अब वो डेवलपमेंट कैसे होगी? जाइगोट में क्लीवेज होगी, वो टूटेगा और उसके नतीजे में जो है लार्वल स्टेज बन जाएगी। अब ये जो लार्वल स्टेज बनेगी, ठीक है, लार्वा जो है वहाँ से अलग हो जाएगा और पानी का करंट लार्वा को पेरेंट से बहुत दूर ले जाएगा। 2 दिन तैरने के बाद लार्वा कहीं पे सेटल करेगा और अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब इसमें अगली डेवलपमेंट किसमें होगी? मेसोहाइल में होगी। लार्वा बनेगा, वो अपनी जगह से टूट जाएगा, 2 दिन स्विम करने के बाद जगह सेटल होगा और पेरेंट जैसा ग्रो कर लेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें गिम्यूल से होगी। गिम्यूल्स रेजिस्टेंट कैप्सूल है, अमीबो साइड सेल से बनी हुई। अब स्पॉन्जिस में एक सुराख होगा माइक्रोपाइल, जिससे ये गिम्यूल्स बाहर जाएंगे और नया ऑर्गेनिज्म बना देंगे। अब स्पॉन्जिस के अंदर ना एक खास प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं रीजनरेशन, ठीक है। तो ये जो स्पॉन्जिस है इनके अंदर बहुत ज्यादा पावर है रीजनरेशन की। कोई बॉडी पार्ट टूट जाए तो ये तेजी से जो है उसे रीजनरेट कर सकती हैं। तो ये सारा जो है हमने फाइलम पोरिफिया का देखा है। सबसे पहले हमने इसमें क्या देखा? हमने इसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखी, उसके हमने 2 हाइपोथेसिस पढ़े, कॉलोनियल साइनेक्टिव। फिर हमने इसका एनिमल ऑरिजिन पढ़ा कि ये सिंगल एंसेस्टर से आया है, किन वजूहत की वजह से। हमने इम्प्रेसिव सिमिलैरिटीज पढ़ी, फिर हमने फाइलम पोरिफिया की खसूसियात पढ़ी, ठीक है। फिर हमने इसके बॉडी सेल्स देखे, पिनाकोसाइट, मेसोहाइल, कोइलोसाइट, बॉडी वॉल्स। फिर हमने इसकी स्पाइक्यूल्स देखे जो कि कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिकॉन कार्बोनेट से बने थे। फिर हमने इनकी बॉडी फॉर्म्स देखी, एस्मोन, साइटोन, न्यूमोन, न्यूमोन के स्पॉन्जिस नहीं होंगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। फिर हमने इसके मेंटेनेंस फंक्शंस देखे, ठीक है। और फिर हमने इसके फीडिंग वेज तीन देखे, फिर एक्सक्रीशन, गैसेस एक्सचेंज देखी, फिर हमने इसकी कम्युनिकेशन देखी, फिर इसमें रिप्रोडक्शन देखी, फिर डेवलपमेंट, फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखी जो कि गिम्यूल से होगी। और एंड में मैंने बताया कि इनके अंदर रीजनरेशन की बहुत अच्छी सलाहियत होती है दूसरे जानवरों की निस्बत। तो ये सारा था हमारे पास फाइलम पोरिफिया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे।